Welcome friends. Myself Dr. Payoli, Assistant Professor, Department of Philosophy, RDS College, BREBU, मुजफ्फरपुर। आज मैं नीति शास्त्र के एक अन्य अध्याय पोस्टुलेट्स ऑफ मॉरलिटी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह विषय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आने वाले शाखा नीति शास्त्र में पढ़ाया जाने वाला एक विषय है पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी, जो हम लोग TDC सेकंड पार्ट में पढ़ाते हैं। नीति शास्त्र क्या है, इसके स्वरूप क्या है, विभिन्न विज्ञानों के साथ इसका संबंध क्या है, इन सारे विषयों पे मैंने अपने पूर्व के नीति शास्त्रीय स्लाइड्स में या वीडियोस में, लेक्चर्स में चर्चाएं की हैं। आज जो हम बातें करेंगे आपके साथ वो हम करेंगे नैतिकता की आवश्यक मान्यताओं के ऊपर, पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी के ऊपर। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि नैतिकता की ये मान्यताएं क्या हैं। प्रत्येक शास्त्र के कुछ आवश्यक मान्यताएं होती हैं जिन्हें सत्य मानकर ही हम उस शास्त्र पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इन्हें मान्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें माने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो नीति शास्त्र की ये आवश्यक मान्यताएं कौन कौन सी हैं? प्रायः निम्नलिखित 3 मान्यताओं को नीति शास्त्र की आवश्यक मान्यताओं के रूप में स्वीकारा गया है। प्रथम, व्यक्ति या पर्सन। द्वितीय, विवेक या रीज़न। थर्ड, आत्मनियंत्रण या सेल्फ डिटर्मिनेशन। कांट ने भी अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में नैतिकता की इन्हीं तरह की 3 आवश्यक मान्यताओं का उल्लेख करते हैं। प्रथम, संकल्प की स्वतंत्रता। द्वितीय, आत्मा की अमरता। और तीसरा, ईश्वर का अस्तित्व। ये मान्यताएं केवल हमारी आस्था के विषय होते हैं, तर्क बुद्धि की नहीं। अर्थात इन तीनों ही मान्यताओं को हम रीज़न या तर्क बुद्धि के आधार पर प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, बल्कि इन्हें हम मानकर आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो है व्यक्ति या पर्सन के ऊपर। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति वह है जिससे शारीरिक और मानसिक, जिसमें दोनों ही गुण विद्यमान हों। नीति शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति के संबंध में जब हम बातें करते हैं तो नीति शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति वह होता है जो विवेक से कार्य करता हो। विवेकपूर्ण व्यक्ति ही उचित अनुचित, शुभ अशुभ, भले बुरे का विचार कर कोई कार्य कर सकता है। पशुओं में भी क्रियाएं हैं, परंतु उनकी क्रिया विवेक से नहीं अपितु प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट से संचालित होती हैं। ऐसे कर्मों पे नैतिक निर्णय नहीं लिया जाता है। नीति शास्त्र के अनुसार ऐच्छिक कर्म ही नैतिक निर्णय के विषय हैं। ऐच्छिक कर्म व्यक्ति के अभिप्राय को अभिव्यक्त करता है। अभिप्राय एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रयोजन और परिणाम दोनों ही सम्मिलित हैं। अभिप्राय को अच्छी तरह समझना विवेक का कार्य है। अतः विवेकपूर्ण व्यक्ति ही ऐच्छिक कार्य कर सकता है। अतः विवेकपूर्ण व्यक्ति के ऐच्छिक कार्य पर ही नैतिक निर्णय दिया जा सकता है। अविवेकी या अचेतन जीवों के कार्य पर उचित और अनुचित का प्रश्न नहीं उठता। तो प्रश्न है कि व्यक्ति किसे कहते हैं? दर्शन में मुख्यतः व्यक्ति 2 प्रकार के माने गए हैं। पहला क्षणिक, दूसरा सनातन। यदि व्यक्ति क्षणिक हो तो कर्मफल भोगने के समय उसका स्वरूप बदल जाएगा। इस परिस्थिति में कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता दोनों ही एक व्यक्ति नहीं होगा। अतः व्यक्ति का स्वरूप सनातन माना गया है। हमारा शरीर, इंद्रिय आदि क्षणिक है, परंतु आत्मा नित्य और सनातन मानी गई है। कर्मफल का भोक्ता आत्मा है। कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, परंतु उसका संस्कार बना रहता है।
यह संस्कार आत्मा में रहता है और समय आने पर इसका फल आत्मा को अवश्य मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरे पॉइंट पे विचार करेंगे, विवेक या रीज़न। व्यक्ति विवेक से संपन्न होता है। विवेक व्यक्ति का मुख्य धर्म है। विवेक ही मनुष्य और पशुओं का विभेदक गुण भी माना गया है। पशुओं में क्रियाएं प्रवृत्ति वश होती हैं। जैसे पशुओं को भूख लगती है, वह आहार के अभाव का अनुभव करता है, अतः वह भोजन चाहता है। प्रवृत्ति मूल अभाव और पूर्ति की भावना है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति भी कुछ ऐसी ही है। वह भी अभाव का अनुभव करता है तो उसकी पूर्ति के लिए उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा की पूर्ति के लिए वह प्रयास करता है। अतः अभाव, इच्छा, प्रयास आदि सभी गुण सामान्य ही हैं, परंतु मानव में एक विशेष गुण है जो उसे पशु से अलग करता है, वह है उसका विवेकपूर्ण होना। इसे और अधिक हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि पशु भूख का अनुभव करता है और उसको मिटाने का प्रयास करने लगता है। उसमें भूख की इच्छा अवश्य होती है, परंतु इसकी इच्छा अचेतन है। परंतु मनुष्य में अभाव के कारण जो भावना उत्पन्न होती है उसे चेतन इच्छा या डिज़ायर कहते हैं। भूख और इच्छा में अंतर है। मानव अभाव की पूर्ति के लिए साध्य साधन पर विचार करता है। यह इच्छा का ज्ञानात्मक पहलू है। यही साध्य साधन का विचार विवेक का कार्य भी है। यदि मनुष्य में विवेक ना हो तो वह बिना किसी साध्य साधन पर विचार के अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है, परंतु मानव में चेतना है, अतः अपनी इच्छा की पूर्ति में भी वह अपने आंतरिक विवेक से कार्य करता है। विवेक से ही वह संचालित होता है। अतः ऐच्छिक कार्य के लिए विवेक आवश्यक है। ऐच्छिक कर्म व्यक्ति के स्वतंत्र संकल्प से उत्पन्न होता है। संकल्प करते समय हमारे सामने अनेक विकल्प होते हैं। इन विकल्पों के प्रयोजन परिणाम का विचार कर, साध्य साधन पर विचार कर हम एक विकल्प को चुनकर कार्य करने का संकल्प करते हैं। ऐसे कार्य के परिणाम के लिए हम स्वयं उत्तरदायी भी होते हैं, क्योंकि यह हमारा ऐच्छिक कार्य होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे बिंदु पर ध्यान देंगे, आत्मनियंत्रण या सेल्फ डिटर्मिनेशन। नीति शास्त्र में हम कर्म के औचित्य पर विचार करते हैं। कर्म व्यक्ति के द्वारा होता है। यदि किसी कार्य का कर्ता ही ना हो तो उचित और अनुचित का प्रश्न ही नहीं उठता। कर्ता होने का भी नीति शास्त्र में एक विशेष अर्थ है। जब हम स्वतंत्र होकर कोई कार्य करते हैं तभी कर्ता भी कहलाते हैं। स्वतंत्र कर्ता होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति आंतरिक विवेक से संचालित हो, वह बाह्य नियंत्रित ना हो। तात्पर्य यह है कि जब हम केवल पार्श्विक प्रवृत्ति या शारीरिक भूख से लाचार होकर कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य विवश होकर करते हैं। आंतरिक विवेक के लिए आत्मनियंत्रण या आत्म संयम की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसके जीवन में संयम है और जो अपनी सहज प्रवृत्तियों का नियंत्रण कर सकता है, वही आंतरिक विवेक से कार्य करता है। स्वतंत्र कर्ता के द्वारा किया गया आंतरिक विवेक से संपन्न आत्मनियंत्रित कार्य ऐच्छिक कार्य कहलाता है। ऐच्छिक कार्य नैतिक निर्णय का विषय है। इसी दृष्टि से मैकेंजी महोदय का कहना है कि स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण दोनों की आवश्यकता है। व्यक्ति स्वतंत्र तो है, परंतु वह स्वनियंत्रित भी है। वह बाह्य दबावों से रहित हो कार्य करता है, परंतु स्वशासित होकर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नीतिशास्त्र में विवेक, व्यक्ति और आत्मनियंत्रण, इन तीनों ही पहलुओं को नैतिकता की आवश्यक मान्यताओं के रूप में स्वीकार किया गया है। इन्हें ही सत्य मानकर हम मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों की विवेचना करते हैं। धन्यवाद।